हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में। ये वीडियो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस अवेयरनेस होने वाला है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा LIC डब्ल्यू के एग्जामिनेशन में। ये बेसिकली फर्स्ट सेशन है आपका। और जैसा हमने आपको कमिट किया था कि हम इसके बारे में आपको लेक्चर्स लेके आएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम उसको आज शुरू कर रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, बट हम यहाँ पे उस चीज़ को क्रक्स करके कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस की तैयारी करनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्या होता है? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सो दैट वी ऑल्सो गेट द मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोस फॉर यू। सो क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि व्हाट इज इंश्योरेंस। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो बेसिकली इंश्योरेंस का जो डेफिनेशन है दैट इज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर, जो कंपनी होती है, एंड इंश्योर्ड, जो कस्टमर होता है। कंपनी आपकी LIC हो सकती है, आपकी NIC हो सकती है, GIC हो सकती है, ठीक है, SGFC हो सकती है। कोई भी कंपनी आपको इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करती है दैट इज इंश्योरर, उसको इंश्योरर कहते हैं। और जो भी इंश्योरेंस कराता है उसको इंश्योर्ड कहते हैं। आप अपनी कार पूछ रहे हैं कि आपकी कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस हो रखा है कि नहीं, तो वो कार इंश्योर्ड है कि नहीं, बाइक इंश्योर्ड है कि नहीं, इसकी लाइफ इंश्योर्ड है कि नहीं, वो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इंश्योरर और इंश्योर्ड आपको पता चल गया। तो बेसिकली होता क्या है, इंश्योरर प्रोमिसेस टू कंपनसेट फॉर स्पेसिफाइड लॉस इन रिटर्न ऑफ रिटर्न प्रीमियम। ठीक है, तो एक इंश्योरर या कंपनी आपसे ये कहती है कि हम आपसे एक फिक्स प्रीमियम लेंगे और अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसको हम कंपनसेट करेंगे। तो इसका मतलब बेसिकली ऐसा होता है, देखो मैं आपको वो टर्म्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से आएगा, आपको पूरी की पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं उन चीजों पे फोकस कर रहा हूँ जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज तैयारी करनी है। तो प्रीमियम आप दोगे, उसके अगेंस्ट आपको कुछ कंपनसेशन मिलेगा अगर आपका लॉस हो गया तो। जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, आप में सब ने देखा होगा, बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है। तो अगर कार में कुछ डैमेज हो जाता है, बाइक में कुछ डैमेज होता है, तो वो आपके प्रीमियम के बदले आपको फ्री में ठीक करवा देते हैं। ठीक, सेम वे में लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिलता है कि इसका 10 लाख का लेट्स से इंश्योरेंस है, तो आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाता है कि अगर वो अर्निंग मेंबर है, वो नहीं रहा, तो एक बेसिक सपोर्ट से तैयारी होती है। अब आप कितने का इंश्योरेंस कराते हो वो अलग फैक्टर है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस का मेन एम क्या होता है, चाहे वो नॉन लाइफ हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, कि रिस्क को ट्रांसफर करते हैं। रिस्क को ट्रांसफर कैसे करते हैं, आपने प्रीमियम दे दिया, तो अब अगर गाड़ी पे कुछ नुकसान होता है, क्योंकि मान लो लेट्स से आप 1,000 रुपए प्रीमियम देते हो और आपकी गाड़ी में 1 लाख का नुकसान हो गया, तो आपका तो कम प्रीमियम में बड़ा काम हो गया ना। तो यहाँ रिस्क को हमने ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, इंश्योरेंस, इंश्योरर के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। प्लस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, आपका 1,000 का प्रीमियम आपको 1 लाख का प्रोटेक्शन दे रहा है मान लो, तो वो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो गई। लाइफ कवर में क्या होता है कि आपकी फैमिली को 10 लाख 20 लाख का आपने जो भी कवर किया हुआ है, वो मिस हैपनिंग के टाइम में आपकी लाइफ हो जाएगी। तो एक आप रिलैक्स हो सकते हो। लेट्स से किसी के घर में एक अर्निंग बंदा है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक, दोनों बच्चों की पढ़ाई होनी है और अचानक से एट द एज, यंग एज ऑफ 40-35 उसको कुछ हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो उस एज में पीस ऑफ माइंड अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं रहूं चाहे ना रहूं, मैं अपने घर वालों को 20 लाख रुपए दे के जा रहा हूं सो दैट उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। 20 लाख में सारे काम नहीं हो जाएंगे, बट 15 लाख 20 लाख जो भी आप कराते हो, उससे एक सपोर्ट तैयार होता है। ठीक है, एक रैंडम मनी मिल जाएगा जिससे आपकी फैमिली कुछ प्लान कर सकती है आगे। तो दैट इज, इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड रिस्क ट्रांसफर। ये 3 पॉइंट्स अपने कॉपी में आप लिख लो अगर नोट्स बना रहे हो तो। उसके बाद आगे देखते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन सिंपल लॉ, एक लॉ है दैट इज पूलिंग रिस्क ऑफ मैनी टू कवर लॉसेस ऑफ फ्यू। अब एक चीज समझो, ये जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां किस बेसिस पे काम करती हैं। अब भाई आपने कहा कि मैं 1,000 प्रीमियम दे रहा हूं, ठीक, और 1 लाख का नुकसान हो गया मेरी गाड़ी में। तो कंपनी ने आपको, मान लो आपने इस तरह के 5 महीने तक प्रीमियम दिए थे, आपका 5,000 गया, कंपनी को 1 लाख पे करना पड़ा। कंपनी क्या करती है, पूलिंग रिस्क ऑफ मेनी, मतलब भाई एक गाड़ी तो है नहीं और हर गाड़ी में एक्सीडेंट हर साल तो होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने लेट्स से 10,000 बाइक इंश्योरेंस कर दी है। अब 10,000 इंटू एक गाड़ी से मान लो 1,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। ठीक है, कार की प्रीमियम की बात करें तो पर्टिकुलरली कार प्रीमियम आपका 10-12,000 ईयरली हो जाता है। तो वो 10,000 इंटू 1,000 मंथली, या आप इसको भी 10,000 कर लो, तो वो देखो कितना अमाउंट पहुंच गया, 1 2 3 4,
1 2 3 4, ठीक। तो इतना अमाउंट मिला। अब सबकी गाड़ी तो खराब हो नहीं रही, तो उसमें से किसी का पार्ट पे कर दिया हमने। तो ये होता है कि पूलिंग रिस्क ऑफ मेनी टू कवर लॉस ऑफ फ्यू। कुछ लोगों का ही नुकसान होगा, तो उसको कवर करने के लिए ये चीज होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी इंश्योरेंस का होता है, चाहे लाइफ हो या नॉन लाइफ हो, वो है रिस्क शेयरिंग। कि लॉस ऑफ वन इज स्प्रेड अक्रॉस मेनी पॉलिसी होल्डर्स, जो मैंने अभी आपको समझाया बेसिकली, कि लॉस ऑफ मेनी, लॉस ऑफ फ्यू इज कवर्ड बाई पूलिंग ऑफ मेनी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ वन स्प्रेड अक्रॉस मेनी पॉलिसी होल्डर्स, इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिस्क कवरिंग, रिस्क शेयरिंग कैसे होती है, कि अब आपका रिस्क आपके ऊपर नहीं, बहुत लोगों ने दिया हुआ है, उसके हिसाब से कंपनी वहां पे कुछ अपना हिस्सा बना के आराम से सबका कवर कर लेती है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, IRDAI रूल्स। इस चीज को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंश्योरेंस के जितने भी रूल्स होते हैं वो कौन गवर्न करता है, वो होता है IRADI। अब IRDAI के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मुलेशन कब हुआ था, किस बेसिकली इसका ईयर, हेडक्वार्टर्स, हेड कौन है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, IRDAI रूल के हिसाब से इसके सारे के सारे, चाहे वो LIC के जितने भी रूल्स हों, NIC के हों, GIC के रूल हों, सारे के सारे यही बनाते हैं। जैसे RBI है, एक गवर्निंग बॉडी है जो हर बैंक के बारे में डिसीजन लेती है। नाबार्ड है, हर ग्रामीण बैंक के बारे में डिसीजन लेती है। वैसे ही इंश्योरेंस के बारे में डिसीजन लेने का काम IRDAI करती है। प्रीमियम बेस कंसिडरेशन बेस पेड बाय इंश्योर्ड, जो भी इंश्योर्ड होता है, प्रीमियम बेस क्या होता है, वही होता है कंसिडरेशन पेड बाय इंश्योर्ड। कंपनसेशन ओनली, ठीक है, एक्चुअल लॉस नॉट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंपनसेशन, यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ एक्चुअल लॉस जो होता है उसी बेसिस होता है। जैसे आपने कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, आपकी कार का कवर है 10 लाख का, मैं इंश्योरेंस दोनों में बता रहा हूँ, बट आपको कुछ ही पार्ट का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की ऑफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है। 10 लाख का आपका इंश्योरेंस था, गाड़ी में सिर्फ आपका बोनट टूटा, तो आपका 1 लाख का खर्चा आया। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट देने के लिए नहीं है कि आपको 10 लाख दे देंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस का हिस्सा देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझिए। अनसर्टेनिटी इज व्हाट, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, एक्सीडेंट, इलनेस या डेथ। इन्हीं केस में आपको जो भी कवर मिलता है, ठीक है, अगर हम लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात यहाँ कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी क्या टर्म का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स है बेसिकली। प्रीमियम बेस क्या होता है, कंपनसेशन ओनली क्या होता है, अनसर्टेनिटी इवेंट क्या होती है। अनसर्टेन इवेंट की कोई एक्सीडेंट हो जाए, इलनेस हो जाए या डेथ हो जाए, इस केस में आपको पैसा मिलता है। बेसिकली इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको एक्सीडेंट के केस में कुछ हद तक कुछ इंश्योरेंस मिलता है। हर तरह के इंश्योरेंस नहीं, अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे कि किस तरह के लाइफ इंश्योरेंस भी होते हैं। लार्ज नंबर वर्क्स ऑन स्टैटिक्स प्रिंसिपल, कि भाई ज्यादा लोगों को कवर करेंगे, कम लोगों को नुकसान होगा, तो हम ओवरऑल खर्चा निकाल लेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। जो बेसिक गाइडिंग फैक्ट है वो है अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। ये एक टर्म है, कॉर्बेनियम फ्राइडेज, इसको आप याद कर लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि गुड फेथ पे काम करता है, कि बोथ पार्टी मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ट्रुथफुली, ठीक है। दोनों पार्टी मतलब इंश्योरेंस वाली पार्टी जो कंपनी है और जो इंश्योर्ड है, ठीक है। इंश्योर्ड कौन है? जो बंदा इंश्योर हो रहा है। अब जैसे ऐसे समझो कि लेट्स से मैं इंश्योरेंस कराने जा रहा हूँ, आज मुझे पता चल गया कि मुझे कैंसर हो रहा है, ठीक। एक बंदा है, उसको कैंसर हो गया है, और वो तुरंत इंश्योरेंस कंपनी के पास जाए, कहे यार 1 करोड़ का इंश्योरेंस कर दो। अब इसको पता है कि इसका डेथ करीब करीब मोर और लेस सुनिश्चित है, ठीक है। उस केस में इसने क्या किया, झूठ बोला कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे इंश्योरेंस कर दो, और इसने कहा कि ठीक है कर देंगे, हो जाएगा। तो इसने गुड फेथ नहीं यूज की, इसने चीट करने की कोशिश की। ऐसे केसेस में एक लॉ है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि ऐसे केसेस में पॉलिसी कैंसिल भी हो जाती है। या इंश्योरेंस कहे कि हम आपको 1 करोड़ का कवर दे रहे हैं, और कुछ हो जाता है जब, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई अगर आपको ऐसे होगा, आप सीढ़ी से गिरोगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब कुछ चीट क्लॉज वो लगाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या कहते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ पे काम होना चाहिए। एग्जाम्पल, कंसीलिंग अ डिजीज या क्लेम रिजेक्शन। कंसीलिंग अ डिजीज कहने में कहा कि यहाँ पे इंश्योर्ड ने झूठ किया। क्लेम रिजेक्शन की वो किसी कारण बहाना बना के वो कहें कि अरे नहीं वो तो सिगरेट पीता था इसलिए वो मरा, इसलिए हम नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं होता। अगर मैंने कहा, इंश्योर्ड ने बता दिया कि मैं सिगरेट पीता था, तो भाई आपको क्लेम देना पड़ेगा। और अगर उन्होंने झूठ बोला है तो आपको पता करना पड़ेगा कि क्लेम देना है कि नहीं देना है पहले से। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इंश्योर्ड मस्ट बी फाइनेंशियल लीगल रिलेशनशिप विद सब्जेक्ट मैटर, ठीक है।
अब उसका मतलब ये हुआ कि जो इंश्योर्ड क्या होता है, जो बंदा इंश्योरेंस करा रहा है, मस्ट हैव फाइनेंशियल या लीगल रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट मैटर, कि उसका इसलिए इंश्योरेंस हो रहा है। भाई अगर एक रिक्शा वाला है, ठीक है, मान लो एक रिक्शा वाला है, वो आपसे कहता है कि मेरा 500 करोड़ का इंश्योरेंस कर दो, मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को फैमिली को 500 करोड़ रुपए दे देना, प्रीमियम कितना लोगे, 2 लाख रुपए लोगे। उसको पता है वो अगले हफ्ते मरने वाला है, उसी कुछ 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 भी रीजन से वो 2 लाख रुपए कहेगा एक टाइम दे दूंगा, मैं अपने घर वालों को 500 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो वो फाइनेंशियल उसका रिलेशनशिप गलत है। ठीक है, ठीक है। यू कैन इंश्योर योर हाउस नॉट नेबर्स हाउस। आप जिसका भी इंश्योरेंस करा रहे हो वो रिलेटेबल होना चाहिए। लेट्स से मैं ये कहूँ कि मैं ये कहूंगा कि जो जिसका मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा वाइफ है, ठीक है, वाइफ का इंश्योरेंस आई कैन डू, बट आई कैनॉट डू कि मेरे ना मुझे आप फायदा देना अगर मेरे पड़ोसी को कुछ हो जाता है, ठीक है, मेरे नेबर को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए आप मुझे पैसा दो। इस तरह का इंश्योरेंस हम नहीं करते। वो आपके ब्लड रिलेशनशिप में होना चाहिए जिसका भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो। मैं एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो इंश्योर्ड बंदा होता है उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडेमनिटी क्या होता है? ठीक है, इंश्योर्ड रिस्टोर्ड टू सेम फाइनेंशियल पोजीशन नॉट प्रॉफिट। जैसे मैंने अभी आपको रिक्शे वाले का एग्जांपल दिया था कि आप प्रॉफिट के लिए नहीं, जहां तक आपका लेवल हो उसी लेवल तक आप करा सकते हो इंश्योरेंस। हर चीज में होता है, ये कार में भी होता है। लेट्स से मेरे पास कार है सेंट्रो, ठीक, और मैं कहूं कि इसका 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाई सेंट्रो मैंने खरीदी 7 लाख रुपए में, लेट्स से 30 लाख का इंश्योरेंस क्यों कर दूं? कंपनी क्यों ऐसा लॉस ले ले कि पता चला तुम्हारे दरवाजा टूटा 5,000 रुपए का और आपने क्लेम का रिकॉर्ड कर दिया कि इसका लाओ 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम कर सकते। इन चीजों का ध्यान देना। इंडेमनिटी ये होता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इफ मल्टीपल पॉलिसी एग्जिस्ट क्लेम इज शेयर्ड प्रोपोर्शनेटली टू बाय ऑल इंश्योरर। ठीक है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन में लेट्स से आपकी मल्टीपल पॉलिसीज हैं, 2 लाख की एक पॉलिसी हो गई, एक 5 लाख की पॉलिसी हो गई, तो जो क्लेम होता है कार का, मान लो कि अगर मैंने कार का क्लेम किया कि एक बार मैंने एक कंपनी से करा लिया 2 लाख का, बेसिकली कार का नहीं, यहाँ मेडिकल में ज्यादा ये टर्म यूज होता है, तो मेडिकल के टर्म्स में समझाता हूँ। मेडिकल में क्या होता है, मैंने कहा कि मेरा 2 लाख का मेडिक्लेम, ठीक है, स्टार हेल्थ से है, 3 लाख का मेडिक्लेम आईसीआई से है। अब मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में मेरे खर्चे हुए 2 लाख रुपए, ठीक, 2 लाख रुपए खर्चे हुए, तो 2 लाख का क्लेम मैं स्टार हेल्थ से ले लूं और 2 लाख रुपए का क्लेम मैं आईसीआई से ले लूं, मुझे मिल गया कितना, 4 लाख रुपए। ऐसा नहीं होता। अगर आप मल्टीपल पॉलिसी पे क्लेम कर रहे हो इस तरह के केस में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से मिलेगा जो कंट्रीब्यूशन आपका शेयर्ड होगा। मतलब या तो आईसीआई और स्टार आपस में डिसाइड कर लें कि वो 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा कवर वहां पे उस हिसाब से मॉनिटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्रोगेशन। आफ्टर पेइंग क्लेम, इंश्योरर गेट्स राइट टू कवर फ्रॉम थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर आफ्टर पेइंग क्लेम्स इंश्योरर गेट्स राइट टू रिकवर फ्रॉम थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल। अगर जैसे कार का एक्सीडेंट पर्टिकुलरली होता है, ठीक है, कार के केस में बेसिकली ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मैंने कहा कि मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, 2 कार आपस में एक्सीडेंट हुई, ठीक है, गलती किसकी थी? ये इंडिया में थोड़ा सा कम इम्प्लीमेंट हो पाता है, बहुत से रीजन है इसके। अब्रॉड ये बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट होता है कि जिसका फॉल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है, उसके कार के इंश्योरर को पूरा पैसा देना होता है। मान लो एक ए है एक बी है, बी और ए गाड़ी चला रहे थे और ए रॉन्ग साइड से आ रहा था और दोनों की कार में टक्कर हो गई। अब ऐसा नहीं है कि ए को उसकी कंपनी दे देगी, बी को उसकी कंपनी दे देगी। इस केस में क्या होता है कि आपको जो बी वाली कंपनी है, बी वाली कंपनी ए की कार कंपनी, क्योंकि ए गलत चला रहा था गाड़ी, उससे रिस्पॉन्सिबल जो होगा, मतलब यहाँ थर्ड पार्टी जो रिस्पॉन्सिबल है, उससे क्लेम निकाल सकती है। ऐसे ही आप थर्ड पार्टी भी पढ़ते होगे, ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे भी क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी और को लॉस हो रहा है, मान लो आपने थर्ड पार्टी सिर्फ इंश्योरेंस करा लिया है, बहुत लोग बाइक में ऐसा करते हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा दिया कि आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ हम आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन किसी और को कुछ नुकसान होगा उसको हम पूरा क्लेम का हिसाब देंगे। ठीक। प्रॉक्सिमिटी क्लॉज क्या होता है? द नियरेस्ट न्यूज क्लॉज ऑफ लॉस मस्ट बी एन इंश्योर्ड रिस्क।
जो आपका लॉस हो रहा है वो इंश्योर्ड रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का आप इंश्योरेंस करा के आगे बढ़ सकते हो। मिटिगेशन ऑफ लॉस, इंश्योर्ड मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस। अब जैसे मान लो मुझे ये पता चल गया कि मेरी कार का इंश्योरेंस है, तो जबरदस्ती मैं रॉन्ग साइड चला रहा हूँ, मैं 200 की स्पीड टच कराने की कोशिश कर रहा हूँ, 160 से ऊपर भगा रहा हूँ, जानबूझ के मैं कर रहा हूँ कि मिटिगेशन ऑफ लॉस की जगह मैं लॉस कि भाई कोई बात नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस है, ठोक दे, ये वाला नहीं होना चाहिए। या मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, मेरा मर्डर करवा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पे अभी हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस जहाँ पे लाइफ कवर होती है, रिस्क ऑफ डेथ और सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा होता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट। लाइफ कवर में भी बहुत से तरीके के लाइफ कवर आते हैं, जिसमें आजकल बेसिकली आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको शेयर मार्केट द्वारा इन्वेस्ट करके पैसा वो एक्स्ट्रा करके देते हैं। तो बेसिकली लाइफ कवर रिस्क में डेथ है और सर्वाइवल में प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स। एग्जांपल टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, पेंशन, यूलिप प्लान, ये सारे लाइफ कवर होते हैं। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? नॉन रिस्क होता है। जैसे मैंने अपने घर का इंश्योरेंस करा दिया कि अगर आग लग गई तो मेरे घर का पूरा पैसा मिल जाएगा। व्हीकल का तो आप सब जानते हो, फायर का मैंने बताया, फायर इंश्योरेंस होता है। मान लो समुद्र का कोई इंश्योरेंस है, वो सामान जा रहा है, ट्रैवल पे करने जा रहा है, उसका इंश्योरेंस होता है। लाइबिलिटी का कोई इंश्योरेंस हो गया, ठीक। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिन्यूअल एनुअली भी हो सकते हैं ये। हेल्थ इंश्योरेंस कवर मेडिकल एक्सपेंसेस, जो आपका खर्चा आता है हॉस्पिटल में, क्रिटिकल इलनेस में, वो सारी चीजें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। री इंश्योरेंस एक ऐसा टर्म है जो इंडिया में थोड़ा कम होता है, लेकिन इंडिया की कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की री इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। वो है जीआईसी। उसके बारे में, जीआईसी आरई सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका क्या मतलब होता है? लेट्स से मैंने एक प्लेन खरीदी, ठीक, हवाई जहाज, ठीक। अब इस हवाई जहाज का इंश्योरेंस एक ए नाम की कंपनी ने कराया, और ये कराया लेट्स से 30 करोड़ का, 30 सीआर का ये इंश्योरेंस हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरी औकात से थोड़ा सा बाहर जा रहा है और इसको देने में मुझे दिक्कत आ सकती है, और मैं न्यू कंपनी हूँ। तो मैंने जीआईसी से बात की कि भाई इसका री इंश्योरेंस कर दो, कि अगर कुछ होगा तो मैं तुमसे लूंगी, ठीक। ए जीआईसी से लेगी और जीआईसी फिर उसको मालिक को, जिसका प्लेन था उसको देगा। तो जीआईसी ने कहा ठीक है, 30 करोड़ का हम कर दे रहे हैं, आप जितना प्रीमियम लोगे उसका प्रीमियम का कुछ पॉइंट मैं भी लूंगा, ठीक है। तो हेल्प इंश्योरर शेयर वेरी लार्ज रिस्क। जब बड़े रिस्क आते हैं ना, वहां पे जीआईसी का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर आता है माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस बेसिकली छोटी छोटी पॉलिसी वाली आपकी प्रीमियम वाली पॉलिसीज होती हैं, जहां पे रिस्क कम होता है, लो इनकम ग्रुप के लिए बनाया जाता है। जैसे अब 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, भाई अगर एक रिक्शे वाले को अचानक से डेथ हो जाती है और वो 12 रुपए का सालाना प्रीमियम देके 2 लाख रुपए पा सकता है, तो ये एक लो इनकम हो गया। कमेंट में बताओ कि वैसी कौन सी पॉलिसी का नाम है जो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्कीम ने लॉन्च की हुई है और कुछ साल से चल रही है, लो इंश्योरेंस इस तरह की पॉलिसी। वैसे एग्जांपल मैंने दे दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ घुसना शुरू कर रहे हैं। बेसिकली रिस्क कवर में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में आपका लाइफ, डेथ और सर्वाइवल बेनिफिट होता है। अगर आप सर्वाइव करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी, हेल्थ या लायबिलिटी का जनरल इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। अभी कुछ नए प्लान आने लगे हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के भी होते हैं, बट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ही होते हैं, 10 to 30 ईयर्स। ये शॉर्ट टर्म्स के हो सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस 1 ही साल का लेता हूँ, नहीं लूंगा मैं 5 साल का, मेरा मन नहीं है। या मेरे को पता है कि मुझे घर के लिए इंश्योरेंस लेना है, तो ये थोड़ा सा ऐसे एरिया में है जहाँ पे चोरी के लिए मुझे इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, तो 1 साल के लिए ले लिया। प्रीमियम यहाँ पे पीरियोडिक होता है, या वन टाइम या एनुअल हो सकता है। यहाँ भी आपकी मंथली हो सकता है, एनुअल हो सकता है, कोई भी दोनों में होता है, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट क्या होता है, पेड ऑन डेथ और मैच्योरिटी। अगर आपका पेड ऑन डेथ का मतलब होता है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को मिलेगा, या आप उस टाइम तक आपने 20 साल के लिए, लेट्स से जो हमने टर्म कहा 20 साल के लिए आपने लिया था, और आप 20 साल तक जीवित हो, तो आपका जो पैसा है, आपको जो भी बोनस है, जो भी सारी चीजें उनके साथ वापस मिल जाता है, ठीक है। पेड ओनली इफ एक्चुअल लॉसेज ऑकर्स। तो जनरल इंश्योरेंस में आप जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, हर साल गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, गाड़ी में कुछ नहीं होता है तब भी आप इंश्योरेंस कराते रहते हो, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, लेकिन आप ये भगवान से मनाते हो कि कभी मुझे बीमारी ना होना पड़े, ताकि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठाना पड़े, ठीक। तो वहां पे तभी होता है जब लॉस ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम आती है। नेचर क्या होता है इनका, प्रोटेक्शन प्लस सेविंग होता है।
यहाँ प्योर रिस्क कवर होता है क्योंकि यहाँ कोई रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए कोई सेविंग नहीं होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेविंग्स होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन चीजों को याद करो, इस पे आपको शॉर्ट पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कुछ की टेक अवे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है, बेसिकली रिस्क मैनेज करते हो और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करते हो। प्रिंसिपल फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली प्रिंसिपल फॉर्म द, जो प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट आपका, वो क्या कहते हैं, सारे फाउंडेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लस सेविंग, जनरल इंश्योरेंस इक्वल टू शॉर्ट टर्म प्लस प्योर प्रोटेक्शन, इसी का ध्यान रखना। सेविंग के लिए किसको कराना है, लाइफ इंश्योरेंस को। अगर प्योर प्रोटेक्शन चाहिए, जनरल इंश्योरेंस को। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों क्या हो सकता है, बेसिकली जनरल इंश्योरेंस हो सकता है। लॉन्ग टर्म क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा। इसके सिवा कोई भी क्वेश्चन आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मेरे से, ओके। री-इंश्योरेंस एंड माइक्रो इंश्योरेंस इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन। माइक्रो इंश्योरेंस उन लोगों के लिए है जो ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस सेविंग के लिए नहीं सेव कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उतना बड़ा प्रीमियम नहीं दे सकते, उनके लिए माइक्रो इंश्योरेंस होता है। और री इंश्योरेंस बेसिकली कॉर्पोरेट्स और बड़ी कंपनियों के लिए होता है जो उनको हेल्प कर सके टू मिटिगेट द रिस्क, ठीक है। मान लो मेरे ऊपर अचानक से रिस्क आ गया और मैं उतना, मेरे पास फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, तो मैं उसको री इंश्योर कर लेता हूँ, तो वहां पे री इंश्योरेंस आएगा। इसके बारे में हम इन डेप्थ में और पढ़ेंगे थोड़ा सा।